पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया और वह अपने पिता शांतनु के लिए माता सत्यवती को लाए। अब आगे की कथा। सत्यवती के गर्भ से दो पुत्र हुए जिसका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। चित्रांगद जब कम उम्र का था तभी राजा शांतनु की मृत्यु हो गई। भीष्म ने अपने माता सत्यवती के परामर्श से चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठा दिए। चित्रांगद अति बलवान एवं पराक्रमी था। वह अपने बल से देव, मनुष्य और दानव तीनों पर विजय हासिल कर लिया था। वह अपने से उत्तम किसी भी मनुष्य को नहीं समझता था। एक दिन गंधर्वराज चित्रांगद, दोस्तों गंधर्वराज चित्रांगद और शांतनु का पुत्र चित्रांगद दोनों अलग अलग हैं। एक दिन गंधर्वराज चित्रांगद ने शांतनु नंदन चित्रांगद पर चढ़ाई कर दी। गंधर्वराज चित्रांगद को यह भय था कि कहीं शांतनु नंदन चित्रांगद उस पर विजय हासिल न कर दे। इसलिए गंधर्वराज चित्रांगद ने शांतनु नंदन चित्रांगद पर चढ़ाई कर दी। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे 3 वर्ष तक भीषण युद्ध हुआ। गंधर्वराज चित्रांगद अति मायावी था। उसने शांतनु नंदन चित्रांगद पर विजय हासिल कर ली और उसे मार दिया। चित्रांगद के मरने के बाद उसकी राजगद्दी विचित्रवीर्य को संभालना पड़ा। विचित्रवीर्य यौवन अवस्था में जब पहुंचा तो पितामह भीष्म विचित्रवीर्य के विवाह के लिए सोचने लगे। उस समय काशी नरेश के 3 लड़कियों का स्वयंवर हो रहा था। भीष्म माता की इजाजत लेकर उन तीनों लड़कियों को लाने के लिए अकेले ही चले गए। काशी नरेश के महल में जब वे पहुंचे तो सभी राजा और महल के निवासी उन्हें देखकर हंसने लगे और सभी ऐसा बोलने लगे कि भीष्म तो अखंड ब्रह्मचारी था। भला ब्रह्मचर्य का इतने साल पालन करने के बाद, बूढ़ा हो जाने के बाद, बाल सफेद हो जाने के बाद वह स्वयंवर करने क्यों आया? पितामह भीष्म इस बात को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मूर्ख, तुम बिना बात को सुने ही निष्कर्ष निकाल लिए। तो सुनो सभी प्रतापी राजा, मैं काशी नरेश के 3 पुत्रियों को यहाँ से हर कर ले जा रहा हूँ। किसी में भी इतना सामर्थ्य है तो मुझे रोक कर दिखाए। और पितामह भीष्म उन 3 पुत्रियों को हर कर ले जाते हैं। तब सभी राजा को अपने ऊपर शर्मिंदगी होती है और भीष्म से लड़ने के लिए वह सब तैयार हो जाते हैं। तब भीषण युद्ध शुरू होता है। हजारों राजा मिलकर भीष्म पर हजारों लाखों बाणों को एक साथ चलाते हैं। सभी राजा एक साथ मिलकर भीष्म से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। भीष्म सभी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अनेकों बाण, भाले, कवच और लाखों सरों को धड़ से अलग कर देते हैं। भीष्म का यह अनोखा युद्ध देखकर पूरे लोक में हाहाकार मच गया और पूरे विश्व में भीष्म के इस अलौकिक युद्ध को सभी ने बहुत प्रशंसा की। पितामह भीष्म 3 कन्याओं को लेकर राजमहल आ जाते हैं। 3 कन्याओं का नाम था अंबा, अंबिका, अंबालिका, जिसमें से अंबा को राजा साल्व से अति प्रेम था। तब अंबा ने पितामह भीष्म से सारी बात बताई। उन्होंने कहा, मैं मन ही मन राजा साल्व को अपने पति के रूप में मान चुकी हूँ। तब भीष्म ने अंबा को छोड़ दिया और उसे राजा साल्व के पास पहुंचा दिया। इधर अंबिका और अंबालिका का विवाह राजा विचित्रवीर्य से करवा दिया गया। विचित्रवीर्य 7 सालों तक वैवाहिक जीवन संपूर्ण आनंद से व्यतीत किए। 7 सालों बाद उन्हें क्षय रोग हो जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस 7 सालों में भी विचित्रवीर्य को कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस बात से माता सत्यवती चिंतित थी और भीष्म को बुलाकर उसने अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करने की आग्रह किया। तब भीष्म ने कहा, माताश्री, मैंने प्रण लिया है। सूर्य अपना कार्य बंद कर सकता है, वायु का प्रवाह रुक सकता है, पृथ्वी परिक्रमा करना बंद कर सकती है, परंतु मेरा प्रण कभी नहीं टूट सकता। मैं सदैव अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता रहूंगा, यह मेरा प्रण है। तब सत्यवती भीष्म से पूछती है, पुत्र तुम ही बताओ, अपने वंश को चलाने के लिए ऐसी कौन सी उपाय किया जाए
तब भीष्म कहते हैं कि महान तपस्वी ऋषि को बुलाकर अंबिका और अंबालिका को गर्भ धारण करवाया जाए। यही एकमात्र उपाय है, क्योंकि माता के अंश से भी जन्मा पुत्र इस वंश का कहला सकता है। तब सत्यवती थोड़ा सा लज्जित होते हुए भीष्म से कहती है, पुत्र, मुझे एक बात कहनी है। विवाह से पूर्व मेरे नाव में पराशर ऋषि आए थे और वह मुझ पे कामुक हो गए। इसके बाद अपने प्रभाव से मुझे अपने वश में कर लिया और वह अपने चमत्कारी शक्तियों से उस वातावरण को पूरा अंधेरे में बदल दिए। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ समागम किया। उनके तप के वजह से व्यास जी उत्पन्न हुए। उनकी प्रभावी शक्ति इतनी थी कि कुछ ही समय में मेरे गर्भ से पुत्र व्यास जी उत्पन्न हुए और पराशर ऋषि ने मुझे यह आशीर्वाद दिया कि तुम इसके बाद भी कुंवारी रहोगी। तो पुत्र भीष्म, विवाह से पूर्व मेरा एक पुत्र महर्षि व्यास भी है, जो अत्यंत तपस्वी, ज्ञानी और प्रभावशाली है। वे जन्म से ही बड़ा होकर वन में चला गया था। अगर तुम्हारी स्वीकृति हो तो मैं अपने पुत्र व्यास को बुलाती हूँ। तब भीष्म ने माँ को वेद व्यास जी को बुलाने के लिए कहा। भीष्म की आज्ञा को पाकर माता अपने पुत्र व्यास को बुलाती हैं और अपने मरे हुए पुत्रों के बारे में सारी विवरण देती हैं। तत्पश्चात सत्यवती अपने पुत्र वेद व्यास जी से कहती है कि तुम अपने भाइयों की पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न करो, जो कि इस राजपाट को चला सके। माता की आज्ञा को पाकर महर्षि वेद व्यास जी ने ऐसा ही किया। सर्वप्रथम उनके पास अंबिका आई। अंबिका व्यास जी को देखकर अति भयभीत हो जाती है और वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है, जिसके वजह से उसके गर्भ में एक अंधा पुत्र पलने लगता है। अंधा पुत्र होने की वजह से माता सत्यवती अपने पुत्र वेद व्यास जी को पुनः बुलाती है और एक और पुत्र की कामना करती है और कहती है, एक अंधा पुत्र भला कैसे राजपाट को संभाल सकता है। माता की आज्ञा को पाकर इस बार अंबालिका से दूसरा पुत्र जन्म लेता है। अंबालिका व्यास जी को देखकर डर जाती है और पीली पड़ जाती है, जिसके वजह से उससे उत्पन्न पुत्र पीला हुआ, जिसका नाम पांडु रखा गया। माता सत्यवती एक पुत्र की और लालसा करने लगती हैं। वापस से अंबिका को भेजने के लिए प्रेरित करती हैं। अंबिका पहली बार बहुत डर जाती है, इसलिए वह अपना वस्त्र अपनी दासी को पहनाकर भेज देती है। उस दासी से भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम विदुर रखा गया। धर्मराज का ही विदुर के रूप में जन्म हुआ था, जिसकी कथा हम अगले वीडियो में जानेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। जिन्हें इसकी जरूरत है उन्हें शेयर करें। धन्यवाद।